ज़्यादातर लोग मतलब काफ़ी लोग, एक एक परिवार के लोग छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। घर में इतनी जगह नहीं है कि अगर एक आदमी को कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसको घर के अंदर आइसोलेट करके रखा जाए। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के अंदर, जहां पर सुभाष मोहल्ले से जो है रेखा त्यागी जी निगम पार्षद हैं यहाँ पर। तो इनका जो है इस पेंडेमिक के अंदर जो है क्या काम चल रहा है, क्योंकि अभी जिस वक्त हमारी टीम यहाँ पर आई थी तो ये लोग जो कोई कोविड सेंटर का जो है उद्घाटन करके लौटे थे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इनका काम कैसा चल रहा है, वहाँ पर क्या व्यवस्था करी गई। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने यहाँ तक पहुँच के और हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। अभी जब आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आप लोग यहाँ आए, तो उस वक्त अंबेडकर कॉलेज है बाबरपुर विधानसभा का, माननीय मंत्री गोपाल राय जी की विधानसभा है ये। तो वहाँ मंत्री जी आए हुए थे, तो उसका उद्घाटन करने के लिए। बेसिकली उसका काम तो काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन कुछ ऑक्सीजन की जो बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, उसके रहते उसकी शुरुआत आज से करी गई है। तो वहाँ बेड लगाए गए हैं काफ़ी सारे, लगभग 150 बेड का वो एक तरह से आइसोलेशन सेंटर बनाया है। उसमें 100 बेड तो बिल्कुल ओके करके रेडी करके आज शुरू कर दिए गए। 50 बेड पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दिया गया है और जीटीबी हॉस्पिटल से उसको जोड़ दिया गया है। वहाँ की डॉक्टर की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। तो अच्छे से मतलब अपनी विधानसभा का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली का ख्याल रख रहे हैं, तो मंत्री जी को बार बार यहाँ से शिकायतें जा रही थी कि यहाँ ज़रूरत है एक इस तरह के सेंटर की, तो मंत्री जी ने उसकी शुरुआत करी है। और मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से भी माननीय मंत्री गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि समय समय पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको वो अपने क्षेत्र के लोगों को मुहैया कराने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो मैडम, इसके अलावा जो है कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के भी काम आपके जो है सहायता से चल रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल चल रहे हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वार्ड में भी चल रहा है। नॉर्थ गोंडा स्कूल नंबर 2 में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इस वार्ड के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा जगहों पे ज़रूरत नहीं थी, एक ही जगह पे वो सेंटर है, एक ही जगह पे ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे दोनों टाइम लगभग 400 आदमियों का खाना सुबह और 400 आदमियों का खाना शाम को वहाँ लगातार आ रहा है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वहाँ पूरी टीम काम करती है। मैंने भी बहुत बार विजिट करी हैं, तो खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लोग भी बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के, सिविल डिफेंस के लोग भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और इसी तरह यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने का काम है, ये गोंडा नंबर 1 स्कूल उसके बराबर में ही है। तो वहाँ पर 18 साल से 45 साल के ऊपर के 18 से 45 के बीच के जितने भी लोग हैं, उस सेंटर में वहाँ वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। और बहुत ही सरल प्रक्रिया है, किसी को कोई किसी तरह की इलाके के लोगों को कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, जो आपका जो ये कोविड सेंटर जो शुरू हुआ है, इसके कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी हैं जो सो दैट लोग आपसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकें? हाँ जी, हेल्पलाइन नंबर है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसका हेल्पलाइन नंबर ये है, जो अंबेडकर कॉलेज में कोविड सेंटर खुला है, 9717490962। मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूँ, 9717490962। ये हेल्पलाइन नंबर है अंबेडकर कॉलेज के कोविड सेंटर का। इलाके के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो कभी भी इस नंबर पे कॉल करके यहाँ ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कंडीशन भी होती है, क्योंकि जो है किसी का ऑक्सीजन लेवल जो है 92 है, 94 है या उससे लो जाता है, तो ऐसी कुछ कंडीशन भी है कि आइसोलेशन सेंटर के अंदर जो है इसे जो है ऑक्सीजन लेवल का बंदा एडमिट करा जाएगा, इस लेवल का नहीं करा जाएगा? देखिए, अब आज मंत्री जी से मीडिया वाले भी पूछ रहे थे, तो मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जैसे हमारी विधानसभा में ज़्यादातर लोग मतलब काफ़ी लोग, एक एक परिवार के लोग छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। घर में इतनी जगह नहीं है कि अगर एक आदमी को कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसको घर के अंदर आइसोलेट करके रखा जाए। तो इस तरीके के लोगों को भी वहाँ पे लिया जा रहा है कि जिनके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, बेशक उनको किसी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको केवल आइसोलेट रहना है,
तो इस तरह के लोगों को भी वहाँ पे रखा जाएगा और इसके बाद जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको तो वहाँ लिया ही जाएगा। ऐसी समस्या जो है देखने में आई भी है, क्योंकि हमारी जो है लास्ट लाइन की टीम जो है वो ग्राउंड सर्वे करती है, तो लोगों के पास जो है ना छोटे छोटे घर हैं, अगर वहाँ पर किसी का एक कमरे का घर है तो उसको परेशानी हो गई तो आइसोलेशन के लिए चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है इस तरीके का इंतज़ाम भी करा कि आइसोलेशन के लिए वहाँ पर हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मैडम जैसे जो है मिडिल क्लास फैमिली भी जो है सफ़र कर रही है, तो ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है आपकी गवर्नमेंट के बीच में कि उन लोगों के पास भी कुछ राशनिंग वगैरह जो है वो पहुँचाई जाए? क्योंकि देखिए मिडिल क्लास जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और बड़ी बात यह है कि वो जो है अपनी परेशानी किसी के साथ जो है ना शेयर नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ है विचार आपकी पार्टी का, आपके सरकार का? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जब कोविड-19 पिछली बार इसकी शुरुआत हुई थी पहले चरण में, तो उस वक्त भी दिल्ली के लोगों के लिए जो सुविधा दे सकते थे उससे बढ़कर उन्होंने सुविधाएं दी हैं। जो ऑटो वाले जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके खाते में भी 5-5 हज़ार रुपये तुरंत डलवाए गए थे और इस बार भी डलवाए जा रहे हैं। इसी तरीके से पेंशन वालों को भी डबल पेंशन दी गई थी, और साथ ही साथ जो लेबर के लोग हैं, लेबर बोर्ड में जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो उन लोगों को भी 5-5 हज़ार रुपये की ये सुविधा आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दी जा रही है लगातार। इसके अलावा 2-2 महीने का राशन पहले भी बिल्कुल मतलब फ्री दिया था। इस बार भी लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा भी कर दी है। और जिन लोगों के पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के, जैसे 2016 के बाद से राशन कार्ड बने ही नहीं है लोगों के, तो उन लोगों को सुविधा देने के लिए, जैसे पहले ऑनलाइन कूपन की सुविधा दी थी, वो अब भी शुरू कर दी गई है। तो हर तरीके से जैसे भी लोगों की मदद की जा सकती है वैसे कर रहे हैं। स्कूलों में दोनों टाइम का खाना भी आ रहा है। तो मतलब लगभग ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोग, अरविंद जी ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली के लोग किसी भी सुविधा से अछूते ना रहें, उनको लगातार किसी न किसी रूप में सुविधा मिलती रहे, ये उनका प्रयास लगातार रहता है और उसको करने में वो काफ़ी तरीके से मतलब कामयाब भी हो रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर अभी कल ही अरविंद जी ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है, उनके परिवार वालों को जाके सांत्वना भी दी है। एक टीचर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके परिवार को ये राशि दी गई है। तो कहीं भी किसी रूप में भी कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पूरे इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो किसी भी राज्य में जितना काम दिल्ली के अंदर अरविंद जी कर पा रहे हैं, इतना काम कोई भी राज्य, कोई भी सरकार इतना काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, जैसे जो है एरिया के अंदर आपके सफाई तो है, इस पेंडेमिक के अंदर जो है एक सैनिटाइजेशन वगैरह की भी जो है ज़रूरत हो रही है, तो आपका सैनिटाइजेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर? लगातार दिल्ली का एक इकलौता ऐसा वार्ड है, मैं अपने मुंह से, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना भी ज़रूरी है कि मेरा पूरा चैलेंज है कि दिल्ली का इकलौता ऐसा वार्ड 48E वार्ड है कि जिसके अंदर इस वार्ड से ज़्यादा सैनिटाइजेशन किसी भी वार्ड में दिल्ली में नहीं हुआ। लगभग 6-6, 7-7 बार हर गली, हर मोहल्ला, और चौड़ी सड़कें तो डेली के डेली होती हैं, बड़ी मशीन के द्वारा बड़ी गाड़ी आती है, लेकिन मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं इस वार्ड के अंदर कि बस मैं क्या कहूँ उनको, कि उनके पास इन्होंने ना दस्ताने दे रखे हैं, ना उनको कोई किट दे रखी है, ना उनको मास्क दे रखे हैं, उसके बावजूद भी अपनी जान पे खेल के और वो मलेरिया डिपार्टमेंट के पूरे लोग सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, सभी लोग इसको बड़ी मतलब इतना काम मेरे वार्ड में हो रहा है कि मैं खुद कई बार शॉक्ड हो जाती हूँ कि कैसे इतना काम ये कर पाते हैं। पूरी मॉनिटरिंग मैंने पूरे टाइम अपने हाथ में रखी है, पहले से ही है, तो मैं खुद फील्ड में जा जाके इनको देखती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। एक भी आदमी की कोई भी समस्या, पूरे वार्ड में आप घूम सकते हैं, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आके और हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ रेखा त्यागी जी थी, जो कि सुभाष मोहल्ला 48E से पार्षद हैं। इनसे हमारे बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। खासकर आजकल हमारा जो विषय जो है इस पेंडेमिक के अंदर था कि भाई
पार्षद जो है साहिबा जो हैं उनका जो है उनके वार्ड के अंदर क्या काम चल रहा है, या किसी को भी जो है बीमारी की वजह से कोई भी परेशानी उसमें काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम ये जान के संतुष्ट हुए कि मैडम का काम चल रहा है। कोविड का 150 बेड का इन्होंने बताया कि जो भी आइसोलेशन सेंटर इन्होंने शुरू करा है, सैनिटाइजेशन का काम भी प्रॉपर चल रहा है और आगे भी इस इलाके वालों को जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो इलाके वालों के लिए काम के लिए ये अग्रसर रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।